यूँ तो मधुबन में आना ही होता है, बार बार आना होता है। और ये पांडव भवन तो जब आते हैं तो हमको हमारे बचपन की याद दिला देता है, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ ही बीता है। वैसे तो ज्ञान में मैं अभिमन्यु हूँ। मेरे जन्म के साथ ही माता पिता ने ज्ञान लिया और मेरा जन्म हुआ। तब मम्मा बाबा यहाँ साकार में थे। तो जब पहली बार मधुबन मुझे लाया गया तब सिर्फ 6 मास की थी और बाबा की गोद में दिया मुझे। तो बाबा ने थोड़ी देर दृष्टि दी, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बताते थे दादी, कमल सुंदरी दादी और सब लोग। तो कहते बाबा ने दृष्टि दी थोड़ी देर और फिर कहा कि ये यज्ञ की गई हुई आत्मा है और यज्ञ में ही आनी है। और हमारे लौकिक पिताजी जो यज्ञ में त्यागी जी के नाम से जाने जाते, उनको कहा तुमको ये अमानत दी है बाबा ने संभालने के लिए, क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में 5 पीढ़ी से कोई कन्या ही नहीं थी। और हमारी दादी तो बहुत भक्ति पूजा करती थी और भगवान से कहती थी कि मुझे एक कन्या तो दे। मेरी जो देहली है वो उम्रा होता है ना, ये कुंवारा रह जाएगा, मुझे एक कन्या तो दे। तो जैसे कि उसकी भक्ति का फल हमारे लौकिक परिवार वालों को भगवान ने दिया और मुझे उनके घर में भेजा। लेकिन बचपन से ही दादियों की ही पालना में पले। पहले हमारे घर में सेवा केंद्र चलता था और फिर जब वो छोटा पढ़ने लगा तो दूसरा मकान लेकर के त्यागी जी ने सेवा केंद्र खोला मेरठ में। तो दादियाँ ही घर में रहती थी, हमारी माँ भी एकदम सरेंडर बुद्धि थी, सारे घर का कारोबार दादियाँ ही करती थी। जो वो बनाए वो हम खाएं, जहाँ जो कहे वो हम करें। तो इस तरह से हमारा परिवार का शुरुआत इस ज्ञान में रही। और जैसे थोड़े बड़े होते गए तो ज्ञान को इतना समझा तो नहीं था, लेकिन एक तोते के समान रटा हुआ था। बहनें हमको सिखाती थी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसकी 10 बातें ये लिखो, वो पक्का कराती थी। श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, उसकी ये 10 बातें लिखो, वो पक्का कराती थी। तो वो हमको जैसे पक्का हो गया था। मुरली भी रोज़ सुनते थे बचपन से ही, कितनी भी ठंडी हो लेकिन क्लास में जाकर के बैठना ये पक्का ही था। तो मुरली में आता था भक्ति दुर्गति है, इस तरह से। तो समझ तो पूरी नहीं थी, लेकिन बुद्धि में ही हो गया था भक्ति दुर्गति है। तो हम छोटे छोटे बच्चे, पास में मंदिर था तो वहाँ मंदिर में हम खेलते खेलते जाते थे। तो जैसे वो लोग ऐसे बैठ कर के भगवान की कुछ आरती पूजा करते होते थे, उनको हम पीछे से धक्का दे आते थे, भक्ति दुर्गति है। पता नहीं था ना, हमने तो भगवान के महावाक्य सुने, बस वही पक्का था। फिर किसी की वो धूप अगरबत्ती वो बुझ जाती थी ना, तो वो फिर जलाए आते थे, बेचारे की बुझ गई है, भगवान को खुशबू नहीं जा रही है, तो वो जलाए आते थे। और जब प्रसाद का टाइम होता था तो ये तो हमको पता था बाहर का खाना नहीं है, तो पंडित जी को चिढ़ा करके और फिर भाग आते थे। तो ये ज्ञान पूरा स्पष्ट बुद्धि में नहीं था, बचपना था, जो सुना बस वो फॉलो करना है, ऐसे था। भक्ति दुर्गति पक्का हो गया था एकदम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमको दादियों की पालना मिली, ये ज्ञान मिला, आई थिंक मुझे याद है मैं
थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब से मैं मधुबन आ रही हूँ। तो पहले तो हम गिनते थे, तो जो 2 महीने की वैकेशन होती है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना दिल्ली मेरठ की साइड में, 2 महीने की वैकेशन होती थी। तो पेरेंट्स आए या ना आए, लेकिन हमको मधुबन जाना ही है, बाबा के पास जाना है, क्योंकि बाबा की हमको बहुत अट्रैक्शन होती थी। इतनी अट्रैक्शन होती थी, ज्ञान नहीं था, ये भी समझ नहीं थी कि इनमें भगवान है, ये भी पता नहीं था, इतने छोटे थे ना। बस बाबा जैसे खींचता था हमको, तो हमको ऐसे होता था हम बाबा के पास जाए, बाबा के पास जाए। मुरली क्लास तो करते थे, उसके बाद फिर ऐसा होता था हम बाबा के पास जाएं, बाबा के रूम में जाएं। लेकिन लच्छू दादी जो बाबा की संभाल करती थी, वो अपनी रीति से राइट थी, तो वो हमको बार बार कहती थी अभी नहीं आना है, अभी नहीं आना है, तुमको जब बाबा को मिलाना होगा ना मैं बुलाऊंगी। तो हमको लच्छू दीदी के भी ईर्ष्या आ जाती थी कि ये बाबा के पास रह सकते हैं और हम क्यों नहीं रह सकते हैं। इतना हमको अंदर में आता था कि ये क्यों हमको ना बोलते हैं, इनका बाबा है तो हमारा भी तो बाबा है। पर ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, बचपना था। तो माना कि वो स्नेह बाबा का खींचता था। तो जैसे ही लच्छू दादी इधर उधर थोड़ी भी हो जाती थी ना, तो हम एकदम चप्पल निकाल करके दबे पैर बाबा के रूम में घुस जाते थे। तो बाबा अभी भी जो बाबा का रूम है वो आधे से भी छोटा था, और जो चारपाई है वो उसी ही रीति से है, जो बाबा की गद्दी है उसी ही रीति से है। तो हम कुछ भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते थे। बाबा चारपाई पर लेटा होता था और हम बिल्कुल धीरे से चारपाई के नीचे जाकर के बैठ जाते थे। पता नहीं हमको क्या सुकून मिलता था वो चारपाई के नीचे। अभी भी कभी कभी मन हो जाता है यहाँ घुस जाऊं चारपाई के नीचे, वो याद आ जाती है। अभी तो घुस नहीं सकती, बड़ी हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, ज्ञान योग की इतनी प्रकाष्ठा नहीं है, ज्ञान योग की गहराई को समझा नहीं है, फिर भी क्यों बाबा की अट्रैक्शन होती थी। बाबा की पावर, बाबा खींचता था हमको। तो जैसे नीचे जाकर के बैठते थे, थोड़ा समय होता था, 3-4 मिनट, आई थिंक 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और बाबा को पता नहीं कैसे मालूम पड़ता था। बाबा की तो आंखें बंद होती थी जब हम घुसते थे अंदर, और धीरे से नीचे नीचे ही चले जाते थे। तो बाबा ऐसे हाथ करता था चारपाई के नीचे, हाँ बच्ची आ गई हो, नाम सहित, गीता बच्ची आ गई हो। हमको तो इतना अपार खुशी होती थी कि बात मत पूछो। बस बाबा का हाथ पकड़ लेते थे, बाबा चारपाई से नीचे से ऊपर ले लेते थे अपनी चारपाई पर, और बाबा की रजाई में बस बाबा के साथ लिपट करके सो जाते थे। क्या सुकून मिलता था, ये पता ही नहीं भगवान के साथ सो रहे हैं, ये कुछ पता नहीं। जैसे कि अनजाने में ही इतनी गहरी पालना बाबा ने हमको दे दी। और बाबा तो बहुत आराम नहीं करते थे, थोड़ी देर के बाद बाबा तो उठ करके चले जाते थे। हम आराम से बादशाह बन के सोए पड़े हैं बाबा की रजाई में, बाबा की चारपाई पर। लच्छू दादी आती थी, अरे शैतान तुम कहाँ से घुस गई तो हम उनको चिढ़ा करके, इतनी अक्ल नहीं थी ना कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कितनी महान आत्मा लच्छू दादी, लेकिन वो बचपना पता ही नहीं था, लच्छी नहीं है अच्छी ऐसे कह करके भाग जाते थे। तो कहने का तात्पर्य, बाबा न सिर्फ बड़ों के प्रति ध्यान देता था, बाबा छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को भी जानता था और उस अनुरूप बाबा पालना देता था।
और ऐसी तो अमिट छाप बाबा की हर एक के ऊपर लग जाती थी कि आप सारी विश्व में घूम लो, वो पर्सनैलिटी, लौकिक अलौकिक पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी कहाँ भी विश्व में मिल नहीं सकती, किसी में आंख डूब नहीं सकती। वो बाबा की पालना का इतना बड़ा प्रभाव कि हम पढ़े भी, ग्रेजुएशन किया, यूँ तो 10वीं के बाद ही यज्ञ में आना था, लेकिन दादी ने कहा नहीं नहीं, इसको भी ग्रेजुएशन तो कराओ, अभी यज्ञ में पढ़े लिखो की आवश्यकता है। तब हमको भी इतना वो नहीं था कि पढ़ना लिखना चाहिए, सब तो बाबा के बन रहे हैं, हम भी बन जाए। लेकिन दादियाँ भी हमारे भविष्य को जानती हैं। तब थोड़ी पता था ये कंप्यूटर का ज्ञान आएगा। पढ़े लिखे तो हम खुद ही कंप्यूटर सीख गए, सब कुछ करने लग गए। तो दादी की श्रीमत से हम पढ़े और फिर 1975 में बाबा के यज्ञ में आए। पहले से ही ये एक लक्ष्य था कि मुझे लौकिक घर से दूर जाना है, क्योंकि एक ही एक बेटी थी, इसलिए माँ का मोह बहुत होता है। भले ज्ञानी थी लेकिन मोह बहुत होता है, तो रोज रोज घर के समाचार मिलते रहेंगे, घर के पास रहेंगे तो फिर वो बुद्धि जाती है। इसलिए लक्ष्य यही रहा कि दूर ही रहना है। इसलिए फिर सबसे पहले हम पंजाब में गए, जहाँ की भाषा भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं आता था। और वहाँ हमको राजबेन जी ने बहुत अच्छी हर प्रकार से ट्रेनिंग दिया। फिर जब यहाँ समर्पण समारोह हुआ तो फिर जानकी दादी ने कहा अब तुमको ये नहीं दूंगी, तुमने इसको समर्पित किया है ना। और दादी का लक्ष्य था सैन फ्रांसिस्को भेजने का, लेकिन उस समय काफ़ी बहनें रिटर्न आई थी, तो हमने दादी को कहा इंडिया में किसी भी कोने में रह सकते हैं लेकिन सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएंगे, फॉरेन नहीं जाएंगे। तो फिर दादी ने मुझे बॉम्बे भेजा, मेरी जगह अंशुला को वहाँ भेजा। और फिर वो भी वापस आई तो हमको और पक्का हो गया, अच्छा हुआ हम फॉरेन नहीं गए। फिर दादी ने वहाँ से वापस बुलाया और दादी को आवश्यकता थी, माना बचपन से ही जैसे दादियाँ कहते गए वैसे ही करते गए। सिर्फ एक विदेश जाने के लिए ज़रूर ना बोला और कभी ना नहीं बोला हमने। हालांकि हमको बहुत लोग बोलने लगे तुम क्या ना बोलती हो, किसी को चांस नहीं मिलता है, तुमको चांस मिल रहा है, दादी सामने से ऑफर कर रही है, लेकिन मन ही नहीं करता था कि हम जाए, इसलिए हमने दादी को ना बोला। बाकी लाइफ में कभी किसी बात में हमने बड़ों को ना नहीं बोला, ये पाठ हमने हमेशा पक्का रखा। फिर तो दादी को जो प्रेरणा आई, दादी को आवश्यकता थी नवसारी पे, तो वहाँ भेजा। और दादियों के साथ जैसे कि हम बच्चे की तरह ही व्यवहार में आते थे, हमको ये भी पता नहीं था इतनी बड़ी महान दादियाँ हैं। तो जाने से पहले मैं जानकी दादी जी को मिली इंद्रप्रस्थ में। मैंने दादी को कहा दादी मुझे बड़े दादी कहीं नवसारी भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ आया। दादी ने कहा मैं तो हाँ जी कर दिया, अब क्या करूँ, कहाँ जाना है मुझे पता ही नहीं। दादी कहते बहुत अच्छा है तू जाने नवसारी। मैंने कहा दादी मैं जाऊँ तो मैं आपको बुलाऊँगी, आप आएंगे? ऐसे बच्चों की तरह ही बात करते। हाँ तू जा, दादी जरूर आएगी। और सचमुच मैं वहाँ गई। अधिकतर सभी नवसारी में विदेश के ही भाई बहनें हैं, विदेश में मैं नहीं गई लेकिन वहाँ विदेश के ही भाई बहनें सभी मुझे मिले। और उस समय 10 वर्ष पूरे हो रहे थे नवसारी को, तो मैंने दशाब्दी समारोह इससे करके प्रोग्राम बना दिया। और मैंने दादी को एक ही बार कॉल किया और दादी ने तुरंत हाँ कहा। कितनी खुशी की बात थी। और दादी ने अपना पूरा वायदा निभाया। जानकी दादी वहाँ पर आए और बड़े धूमधाम से वहाँ दशाब्दी समारोह मनाया। और
ये 40 वर्ष की वहाँ की यात्रा पूरे करते करते नवसारी को 50 वर्ष हुए और अभी गोल्डन जुबली मनाई गई मार्च में, जिसके निमित्त जयंती दीदी को भी वहाँ बुलाया गया, जो जानकी दादी की ही प्रतिमूर्ति है। तो बहुत ही धूमधाम से वहाँ भी ये गोल्डन जुबली का कार्यक्रम हुआ। तो अनुभव तो बाबा के साथ के बहुत है, सुनाऊंगी तो सारा दिन बीत जाएगा तब भी पूरे नहीं होंगे। यहाँ पर ही पूरा करती हूँ, फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति।